नमस्कार, जनता टीवी पर स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। स्पेशल रिपोर्ट में आज फिर एक बार बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गंभीर होती स्थिति की होगी। आपको बता दें कैसे चीन गलवान के बाद पेंगोंग और अब भूटान और अरुणाचल में भी ट्रेस पासिंग की साजिश रच रहा है। चीन की हरकतों से दोनों देशों को युद्ध के मुहाने पर यह हरकतें ले आएगी, लेकिन उससे पहले आपको यह बताएंगे कि चीन की हर चाल पर उसे धूल चटाने और बर्फीले जंगी मैदान में भारतीय सेना की तैयारी कैसी है। और जो एक एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई कि पेंगोंग इलाके में दोनों देशों के बीच 29 से 31 अगस्त के दौरान 200 से 300 राउंड फायरिंग हुई, जिससे संकेत साफ है कि चीन और भारत में लिमिटेड वॉर की पूरी संभावना है। तो चालबाज और धोखेबाज चीन लद्दाख के पेंगोंग इलाके में बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ ब्लॉक से लेकर साउथ ब्लॉक तक चीन की नजर भारतीय सीमाओं में है। भारतीय सेना ने भी अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया, लेकिन खबर जो सामने आई वो ये कि 29 से 31 अगस्त को भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई, उस वक्त भी एलएसी पर 200 से 300 राउंड फायरिंग हुई थी। एलएसी पर चीन की हरकतें तेज। भारत चीन में होगा लिमिटेड वॉर। भारतीय सेना के सामने ड्रैगन बेदम। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बॉर्डर पर चीन हलचल बढ़ा रहा है और भारत उस पर नजर रखे हुए है। पेंगोंग बैंक में जब भारतीय सेना ने साउथ बैंक इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई तो चीन ने नॉर्थ बैंक पर हलचल तेज कर दी, लेकिन वो किसी भी तरह की चाल चलने में सफल नहीं हो पाया। आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस महीने की 3 तारीख को लद्दाख आके गए हैं और उन्होंने फ्रंट लाइन यूनिट्स और फॉर्मेशंस का इंस्पेक्शन किया और उभरता हुआ हैबिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर खुद देखा। जो आज की तारीख में फौज और ट्रुप्स ईस्टर्न लद्दाख में तैनात हैं, उनकी वजह से यहाँ की लोकल इकोनॉमी को भी बहुत फर्क पड़ा है। नॉर्थ साउथ ब्लॉक पर भारतीय सेना मौजूद। चीनी घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम। सेना के अफसरों की माने तो 7 से 8 सितंबर के बीच भारतीय सेना ने अब साउथ बैंक से लेकर नॉर्थ बैंक तक अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कई इलाकों में भारतीय पोजीशन में घुसपैठ की कोशिश की। इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की गई और इस दौरान कुछ वार्निंग शॉट्स भी दागे गए। 29-30 अगस्त को भी एलएसी पर हुई फायरिंग। मशीन गन और असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक 29 से 31 अगस्त के बीच जो झड़प और घुसपैठ की कोशिश हुई थी, तब भी पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर फायरिंग हुई थी। तब भारतीय सेना ने चीन को घुसपैठ करने से रोका था। हालांकि तब भी वार्निंग शॉट्स ही दागे गए थे। इस दौरान हल्की मशीन गन और असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल भी किया गया। इसके बाद भी बॉर्डर पर वार्निंग शॉट की कुछ घटनाएं सामने आई थी। बीजिंग को दिल्ली से सख्त संदेश। चीन की हरकतें नहीं होंगी बर्दाश्त। आपको बता दें, एलएसी पर मई के बाद से तनाव की स्थिति बरकरार है, लेकिन अगस्त के आखिरी हफ्ते में फायरिंग की घटना ने माहौल को बिगाड़ दिया। मंगलवार को ही लोकसभा में राजनाथ सिंह ने इस पूरे मसले पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने समझौतों का उल्लंघन करते हुए सीमा पर जवानों की संख्या को बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान में कहा था
कि भारत इस मसले को शांति और बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है, लेकिन भारत की सेनाएं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया कि चीन ने बार बार समझौतों का उल्लंघन किया। एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमत बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के द्वारा डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। भारतीय सेना की लॉन्ग हॉल की तैयारी। भारतीय सेना पड़ेगी पीएलए पर भारी। एलएसी पर भारतीय सेनाओं ने लॉन्ग हॉल की तैयारी कर ली है और अब सीमा पर सर्दियों के लिए सामान जुट रहा है। लगातार टेंट, कपड़े और राशन को सीमा पर भेजा जा रहा है ताकि बर्फबारी से पहले सारी व्यवस्था कर ली जाए। आज हमारे पास इतना इक्विपमेंट है कि जैसे कि आपको दिखाया गया, हमने फ्रंट लाइन पे हर एक जवान को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल विंटर क्लोथिंग और टेंटेज दिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज में हैबिटेट, मेडिकल, हेल्थ एंड हाइजीन और इक्विपमेंट सस्टेनेंस के सारे सिस्टम्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। बेस्ट क्वालिटी राशंस जो कि हर एक ऑफिसर, जेसी और जवान को इक्वल क्वांटिटी में दिया जाता है। हालांकि भारतीय सेना की ये सभी तैयारियां और एलएसी पर उठाया जा रहा भारत की ओर से हर एक कदम चीन की लगातार हो रही ट्रेसपासिंग की कोशिशों को देखते हुए किया जा रहा है। चीनी सेना लगातार भारतीय सीमाओं में घुसपैठ के लिए कभी सैन्य तो कभी कूटनीतिक साजिश रच चुका है। हालांकि हर बार भारतीय सेना की मुस्तैदी और भारत के सख्त तेवरों के सामने चीन ने मुंह की खाई है। इसके बाद अब अड़ियल चीन ट्रेसपासिंग के लिए नए नए तरीकों से भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। तो चीन की तरफ से भारतीय सीमाओं में दाखिल होने के लिए ट्रेसपासिंग को जितनी भी उसकी कोशिशें की गई, सब में चीन ने मुंह की खाई। अब भी बेशर्म चीन हर समझौते को तोड़कर भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी ही हरकतें करता जा रहा है। लेकिन इसके बीच भारतीय सेना की तैयारियां क्या कुछ हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ड्रैगन अब तेरी खैर नहीं। एलएसी पर 14,000 फीट ऊपर भारतीय सेना। फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना की तैनाती। इंडियन आर्मी की पूरी तैयारी। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीन की तरफ से लगातार ट्रेसपासिंग की कोशिशें की गई, लेकिन भारतीय सेना ने ड्रैगन के दम को हर बार बेदम किया। हालांकि इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारतीय सेना ने 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक तेज सर्दी से निपटने के लिए विशेष कपड़े, खाद्य सामग्री और रहने का प्रबंध कर लिया है। लद्दाख में ऊंचाई वाले स्थानों पर सर्दियों में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाता है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय सेना विशेष तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जवानों की तैनाती महीनों तक जारी रहने की संभावना है। यही वजह है कि ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर
काम आने वाले उपकरणों, हथियारों, अन्य सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति का प्रबंध किया गया है। ये लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा आयुध डिपो है। यहाँ पे हम लोग स्पेशल क्लोथिंग, टेंटेज, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, हीटिंग अप्लायंसेस और सुरक्षा उपकरण इत्यादि हमारे जो ट्रूप्स आगे तैनात हैं उनको इशू करते हैं। ड्रैगन को फिर सबक सिखाएगी सेना। 35,000 अतिरिक्त सैनिकों के लिए स्टॉक। रसद और हथियार सब तैयार। सेना ने इन चीजों को फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात लगभग 35,000 अतिरिक्त जवानों के लिए स्टॉक कर लिया है। लद्दाख में ज्यादातर टकराव वाली जगहों पर जैसे कि पेंगोंग झील और गलवान घाटी समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यही वजह है कि जहां दोनों सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी हैं और इन सब के बीच हिंसक झड़प भी हुई। हालांकि इसके बावजूद भारतीय सेना की तैयारियां ऐसी हैं कि चीन के होश फाख्ता हो जाएं। सेना की मदद को तैयार हर भारतीय। एलएसी पर भारतीय सेना का जोश हाई। लद्दाख में स्थानीय निवासी भी भारतीय सेना की मदद के लिए स्वेच्छा से आगे है और जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तब वो भारतीय जवानों की हर तरीके से मदद करने के लिए तत्पर है। सेना के लिए सर्दियों में खास इंतजाम। एडवांस गैजेट से लैस यूनिफॉर्म। सेना ने जवानों की बढ़ी हुई तैनाती की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें विशेष सर्दियों की यूनिफॉर्म मुहैया कराने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च किया है। तेज सर्दियों के दौरान स्पेशल गैजेट से लैस कपड़ों की लागत प्रति सैनिक लगभग 1 लाख रुपए पड़ती है। इन क्षेत्रों में संचालन के लिए कपड़ों और आश्रय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक सैनिक को लगभग 1 लाख रुपए की लागत से विशेष यूनिफॉर्म और पर्वतारोहण गैजेट्स SCME प्रदान किए जाते हैं। सर्दियों के कपड़े और अन्य सामग्री में विशेष 3 स्तरीय 3 लेयर जैकेट और ट्राउजर, जूते, बर्फ के चश्मे, फेस मास्क, रक्सैक और अन्य चीजें शामिल हैं। SCME सेट में बर्फ के कपड़े और विपरीत परिस्थितियों में बचे रहने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ विशेष टेंट भी शामिल है। ये हमारा एक बहुत ही स्पेशल टेंट है। इसे बोलते हैं टेंट हाई ऑल्टीट्यूड 10 to 12 मैन। ये 10 से 12 जवानों को सक्षम बनाता है -50 डिग्री तक के टेम्परेचर में रहने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर से वाटरप्रूफ है और अंदर से इसमें क्विल्टिंग की गई है। तो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में भी ये हमारे जवान को बखूबी सर्दी का सामना करने का हौसला देता है। भारतीय सेना का विशेष राशन। सेना के लिए विशेष टेंट। जवानों को तापमान नियंत्रित विशेष टेंट और प्री फैब्रिकेटेड हट्स भी प्रदान किए जाते हैं। लद्दाख में जहां ऑक्सीजन का स्तर कम है वहां ये सही तापमान बनाए रखते हैं। सैनिकों को दिए गए राशन को वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया और पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करने के लिए विकसित किया गया। वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए विशेष भोजन में भूख कम करने और भोजन के सेवन को कम करने के लिए उच्च कैलोरी और पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है ताकि सैनिक अत्यधिक ठंडी जलवायु में तैनात रह सकें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जवानों को रोजाना कुल 33 चीजें मुहैया कराई जाती हैं। रिपेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें लगने वाले स्पेयर्स और कंपोनेंट्स। टेक्निकल स्टोर्स ग्रुप का काम होता है कि रिपेयर टेक्नीशियंस को एक फायरिंग पिन से एक टैंक के इंजन असेंबली तक जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो हम उन्हें वो अवेलेबल करवाएं। जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक मोबाइल स्पेयर्स बिन लॉरी है जिससे हम मोबाइल फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स तक स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज पहुंचाते हैं।
ऐसी कई गाड़ियां आज की डेट में फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं और रिपेयर टेक्नीशियंस को उनके सभी ज़रूरत के स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज अवेलेबल करवा रही हैं। भारतीय सेना की इन तैयारियों से साफ है कि भारतीय सेना ने एलएसी पर लॉन्ग हॉल की तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय सेना की लद्दाख में लंबी सर्दियों के लिए भी पुख्ता तैयारी है। लद्दाख में कई ऊंचाई वाली जगहों पर सर्दियों में तापमान शून्य से 50 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना की तैयारियां ऐसी हैं जिन्हें देख चीन तो बौखला ही रहा है, लेकिन हर भारतीय भी जंग जैसे इन हालातों में भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है। इंतजार नहीं करना उसका। एलएसी पर सर्दियों के मौसम तक युद्ध जैसे हालातों के बने रहने की संभावना है। ऐसे में भारतीय सेना ने बॉर्डर पर लॉन्ग हॉल की तैयारी शुरू करी, यानी कि बर्फीले ठंड के मौसम में भारतीय सेना फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात होगी और इसको लेकर भारतीय सेना ने रसद से लेकर हथियार तक सबको पूरी तरह तैयार रखा है। सेना को अब तलाश है सिर्फ ग्राउंड वाटर की। एलएसी पर लंबा चलेगा तनाव। भारतीय सेना की लॉन्ग हॉल की तैयारी। लद्दाख की सीमा पर मई से जारी तनाव खत्म होता नहीं दिख रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से साफ संकेत हैं कि भारतीय सेना को सर्दियों में भी सीमा पर सतर्क रहना होगा। ऐसे में अब भारतीय सेना भी लॉन्ग हॉल की तैयारी कर चुकी है। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना डेप्सोंग इलाके में पानी की तलाश कर रही है। डेप्सोंग से मिलेगा पानी। ड्रैगन को सबक सिखाने की ठानी। चीन के साथ तनाव की वजह से सीमा पर हजारों की संख्या में सैनिक तैनात हैं और पूरी सर्दी ऐसा ही हो सकता है। ऐसे में अब दौलत बेग ओल्डी डेप्सोंग इलाके में पानी की तलाश कर रही है सेना। इसके लिए सेना की टीम भूवैज्ञानिकों के साथ मिलकर ग्राउंड वाटर के रास्ते को खंगालने में लगी है। भारतीय सेना को ग्राउंड वाटर की तलाश। चीन की हरकत अब नहीं होगी बर्दाश्त। सेना की टीम गलवान, डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी में जमीनी पानी तलाशने में जुटी है। इस मिशन में सेना के साथ भूवैज्ञानिक डॉक्टर रितेश आर्य काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में दौलत बेग ओल्डी का दौरा किया और अब वापस ले में हैं। आपको बता दें, सेना ने बड़ी संख्या में सीमा पर जवानों की तैनाती की है और अब लॉन्ग हॉल की तैयारी है। यही कारण है कि लगातार राशन को भेजा जा रहा है। इसके अलावा सर्दियों के कपड़े, सर्दियों के लिए टेंट, खाना, सूखा राशन, हथियार और दूसरे जरूरी सामान की खेप पहुंचना शुरू हो चुकी है। C-17 ग्लोब मास्टर का साथ। ड्रैगन को उखाड़ फेंकेंगे इस बार। इस मिशन में वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर सेना की मदद कर रहा है ताकि सर्दियों से पहले सभी आपूर्ति को पूरा किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में बयान दिया था कि भारतीय सेना बातचीत के साथ मुद्दे को निपटाना चाहती है, लेकिन अगर चीन नहीं मानता तो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। The synergy between the Indian Army and the Indian Air Force is exemplified by the quick mobility of men and material in these mountainous terrain, and the follow-up with the commodities, essential commodities and food supplies for the sustenance of the soldiers in forward areas. These C-17 aircraft have
large number of personnel that they can carry over large distances, and they are also movements that can be captured and cleared in forward areas in quick time. बर्फीले जंगी मैदान पर भी लड़ेगी सेना। ड्रैगन को पटक पटक कर धोना। अगले महीने से इस इलाके में बर्फबारी शुरू हो सकती है। ऐसे में यातायात को लेकर काफी दिक्कतें आ सकती हैं। इस वजह से सभी आपूर्ति को पूरा किया जा रहा है। भारतीय सेना ने चीन की हलचल को देखते हुए सीमा से सटे इलाकों में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी है। अब रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण जगहों पर भारतीय सेना का कब्जा है। इसीलिए हम कह रहे हैं, सुनो जिनपिंग, रसद हथियार सब तैयार, भारतीय सेना से पंगा मत लेना इस बार। तो चीन ने एलएसी पर ट्रेस पासिंग के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, लेकिन भारतीय सेना के सामने चीन की एक नहीं चली। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच भारतीय सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के मुताबिक एलएसी के पास चीनी सेना पीएलए के 52,000 सैनिक यहां पर तैनात है, जिनमें से 10,000 सिर्फ पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर तैनात हैं। और इसके अलग अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के आसपास जो सीमा लगती है चीन की, वहां पर भी चीनी सैनिकों की तैनाती चीन ने बढ़ा दी है। इसका मतलब साफ है कि अरुणाचल प्रदेश पर भी ट्रेसपासिंग की कोशिश चाइना कर रहा है। और इससे पहले इसी को लेकर कई बार चीन विश्व भर में बेपर्दा हो चुका है। तो इसी के साथ फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी हैं।